अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पेडागोजी एमसीक्यूज में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पार्ट 1 प्रेजेंट किया जा रहा है। ये डिफरेंट जॉब टेस्ट में ये एमसीक्यूज यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एजुकेशन साइकोलॉजी का एक ये सब टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो इसको हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज पेडागोजी नोट्स के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के एमसीक्यूज हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं 1-2 मिनट, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या चीज़। तो बेंजामिन एस ब्लूम्स, इन्होंने, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम, इन्होंने 1956 में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्रेजेंट किया। यानी कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी उन्होंने सब कैटेगरीज एक तरह से दे दी है ना, कि ताकि क्या हो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग को वो प्रमोट कर सके। यानी कि सिंपल से वो कम्प्लेक्स की तरफ ले जाते हैं, वो डिफिकल्ट से यानी कि इजी से डिफिकल्ट की तरफ वो लेके जाते हैं। तो इसमें 3 जो सब डोमेन्स है ना, उसमें एक कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव से मुराद है कि यानी कि मेंटल नॉलेज से रिलेटेड है। अफेक्टिव डोमेन है, ये इमोशंस फीलिंग से रिलेटेड है। और साइकोमोटर जो डोमेन जो है तो वो फिजिकल स्किल्स या मैनुअल स्किल्स से रिलेटेड है। तो इसमें उन्होंने जो डिवाइड किया है, इसको डिटेल को आप यहाँ से रोक के पढ़ भी सकते हैं। तो इन्होंने इसको फर्दर सब कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले वो कहते हैं कि यानी कि नॉलेज आना चाहिए, यानी कि इस काबिल हो बच्चे के ताकि वो जो चीज़ पढ़ाई जाए उसको रिकॉल कर सके, उसको वो याद करके दोबारा से एक तरह से रिप्रोड्यूस कर सकें, सुना सकें। तो कंप्रीहेंशन का मतलब ये है कि उस चीज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो उनको, यानी कि उसको वो कंप्रीहेंड कर सकें ताकि वो उसको आगे बयान कर सकें, उसको समझ के आगे ये है कि उसको फिर क्या कर सकें कि इस काबिल को वो कंप्रीहेंड कर सकें, उस चीज़ को समझ सकें। और तीसरा स्टेप आ जाता है एप्लीकेशन, जो नॉलेज आपने गेन किया है उसको वो यूज़ कर सकें किसी चीज़ में ना, उसको अप्लाई कर सकें। और एनालिसिस का मतलब ये है कि यानी कि एक इंफॉर्मेशन है या कोई भी चीज़ है जो आपने बच्चों को पढ़ाई हुई है उसको वो ब्रेक डाउन कर सकें उसके एलिमेंट्स के अंदर। यानी कि एक फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है ना, तो उसको वो उसके पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सके। और सिंथेसिस का मतलब ये है कि वो पार्ट्स को मिला के तो एक होल एक चीज़ वो बना सके। और इवैल्यूएशन जो है तो वो जो भी मटेरियल है उसको वो जज कर सकें, उसकी वैल्यू को वो जान सकें। तो इस तरह से ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। इसके चूँकि अगर बात करें हम जॉब टेस्ट से जो रिलेटेड जितना आपको चाहिए होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है जॉब टेस्ट की, अगर हम बात करें तो उसमें मोस्टली ये कि एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है कि द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज। टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में जो डोमेन्स है ना, तो वो कितनी आ जाती हैं? 3 आ जाती हैं। तो उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, उसमें 3 डोमेन्स है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है उसकी जो हायर आप कह सकते हैं हाईएस्ट लेवल जो है दैट इज इवैल्यूएशन। जैसे हमने देखा है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, इसके बाद उसके बाद हमने देखा था एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो लास्ट क्या है? इवैल्यूएशन आ जाता है, डी आंसर आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग, यानी कि इवैल्यूएशन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज की जो वैल्यू या उसकी वर्थ जो है ना वो जान सकते हैं। तो डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इवैल्यूएशन। और नेक्स्ट है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं तो वो कितनी डोमेन्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं? तो ये हमने देखा था 3 डोमेन्स के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन, कब ये प्रेजेंट की गई थी जी? तो ये प्रेजेंट की गई थी 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम्स ने। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय, जो कॉग्निटिव डोमेन है तो ये प्रेजेंट की थी किसने? बेंजामिन एस ब्लूम्स ने प्रेजेंट की थी। तो कॉग्निटिव डोमेन हैज डैश सब ग्रुप्स। तो जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि कॉग्निटिव डोमेन जो है तो उसके सब ग्रुप्स हैं कितने? 6। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज, जैसे हमने डिस्कस किया है ना, सिंपल से आप कॉम्प्लेक्स की तरफ, इजी से डिफिकल्ट की तरफ आप जाते हैं, हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर थिंकिंग से
हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जाते हैं। यानी नॉलेज जो है तो वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग है और जो इवेल्युएशन है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग है। तो लोएस्ट लेवल क्या है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉलेज आ जाता है लोएस्ट लेवल। और हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है ना दैट इज इवेल्युएशन, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न विद, जब आप बात करते हैं ना नोइंग, मेमोराइजिंग और रिकॉलिंग की, तो ये किससे मुतालिक है, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज, इवेल्युएशन। तो डेफिनेटली ये क्या है, नोइंग, तो ये नॉलेज से रिलेटेड है। राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, राइट सीक्वेंस क्या है, ये आ जाता है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन, ये सीक्वेंस आ जाता है। टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल इज, आप जब मीनिंग्स उसके समझते हैं ना तो दैट इज कंप्रीहेंशन। नोइंग क्या है या रिकॉलिंग वो नॉलेज है, तो ग्रास्प मीनिंग्स यानी उसको समझना वो कंप्रीहेंशन आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। टू यूज प्रीवियस लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन, पहले से लर्न जो मटेरियल है आपका उसको एक नई सिचुएशन में जब आप उसको अप्लाई करते हैं ना तो वो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू इट्स कंपोनेंट्स और पार्ट्स टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जब आप क्या करते हैं कि किसी मटेरियल को उसके कंपोनेंट से मुराद ये है कि कोई चीज जिस चीज से जिन जिन अज्जा से मिलके बनी है ना उन अज्जा में उसको जब आप डिवाइड करते हैं ना दैट इज कॉल्ड सी एनालिसिस। उसको आप जब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है ना या एक फ्लावर है तो उसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, तो या सेंटेंस है तो उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, ये एनालिसिस आ जाता है। टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल इज, यानी आइडियाज को या पार्ट्स को जब आप टुगेदर उनको आप मिला के ना एक होल बनाते हैं, एक मुकम्मल चीज बनाते हैं, जब पार्ट्स को मिला के होल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग इज, किसी चीज की वर्थ या उसकी वैल्यू को जानना दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन, ये डी के राइट आंसर आ जाता है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है ना यानी माइंड से रिलेटेड, तो दैट आर रिफ्लेक्टेड बाय कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, नन ऑफ द अबव। तो ये आपको पता है कि कॉग्निटिव डोमेन से आपकी जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स रिफ्लेक्ट होती है, ये आंसर आ जाएगा। एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, जब आप एटीट्यूड्स, वैल्यूज और इंटरेस्ट की बात करते हैं ना तो वो किस चीज से रिफ्लेक्ट होती है, वो डेफिनेटली अफेक्टिव डोमेन जो है ना उससे ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। कॉग्निटिव डोमेन आपको पता है ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मेंटल स्किल्स, माइंड से रिलेटेड है। अफेक्टिव डोमेन जो है तो वो आप कह सकते हैं कि इमोशन से रिलेटेड है। हेड, हार्ट और साइकोमोटर डोमेन जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। हैंड, आप कह सकते हैं हेड, ये देखना कॉग्निटिव, हेड, हार्ट और हैंड यानी हाथ। विच डोमेन इज कंसर्न विद द फिजिकल और मोटर स्किल्स, फिजिकल या मोटर स्किल्स जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया वो क्या है, साइकोमोटर डोमेन उससे रिलेटेड होती है। और टू द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, कॉग्निटिव डोमेन का फोकस क्या है, फिजिकल और मोटर स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट्स, तो ये क्या आ जाता है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। फिजिकल और मोटर स्किल्स ये आपको पता है साइकोमोटर डोमेन में आ जाते हैं। एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट्स ये आपके अफेक्टिव डोमेन में आ जाते हैं। और ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स, माइंड या मेंटल स्किल्स, ये कॉग्निटिव डोमेन में आ जाती है। यानी कि इसका मकसद ये है कि आपने बच्चों के अंदर ये सारी चीजें उनमें डेवलप करनी है। तो कॉग्निटिव डोमेन की अगर बात करें तो उसके सब स्किल्स हैं, इसी तरह अफेक्टिव डोमेन की और साइकोमोटर डोमेन की भी सब स्किल्स आ जाती हैं। तो इसी तरह हम जो है तो पार्ट वाइज इसको 2-3 पार्ट्स में हम जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो टॉपिक है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।